हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सहाबाए किराम में ऐसे चमक रहे हैं जैसे 14वीं रात का चांद सितारों में चमकता है। सरकार सहाबाए किराम की जुर्मट में तशरीफ़ फरमा है। अचानक दफ़अतन शहद की चंद मक्खियाँ उड़ती हुई आईं और मस्जिद नबवी के एक किनारे पर आकर के बैठ गईं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह रहमत, निगाह मोहब्बत उठी और उन मक्खियों में से एक मक्खी पर सरकार की नज़र पड़ गई। सरकार अलैहिस्सलाम ने देखा और सरकार ने फरमाया, या अय्युहन नहल ताली इलैया, फरमाया ए मक्खिए मेरे करीबा, मेरे नेड़े आ। सरकार ने एक मक्खी को बुलाया, मेरे करीबा, मेरे पास आ। ये जो आम मक्खियाँ होती हैं ना, हमारे घरों में होती हैं, हर चीज़ पर बैठ जाती हैं, कपड़ों पर बैठ जाती हैं, खाने पर बैठ जाती हैं, सालन पर, रोटी पर बैठ जाती हैं, लस्सी उस पर बैठ जाती हैं, दूध है उस पर, फ्रूट पर, हर एक चीज़ पर ये मक्खियाँ बैठ जाती हैं और हम उनसे डरते नहीं हैं। लेकिन अगर इन मक्खियों में एक शहद की मक्खी आ जाए तो फिर हम उससे डरेंगे। वो चाहे छोटे शहद की हो या बड़े की हो मक्खी, उससे हम डरते हैं क्योंकि उसमें जहर होता है, वो तकलीफ पहुंचा सकती है, वो डंग मार सकती है, तो उससे हम डरते हैं। उसमें जहर होता है, उसको छूने से डरते हैं और उस मक्खी से हम डरते हैं कहीं हमें डंग ना मार ले, डस ना ले। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक मक्खी को देखा और फरमाया, या अय्युहन नहल ताली इलैया, फरमाया मक्खिए मेरे नेड़े आ। वो मक्खी उड़ती हुई आई और उसने अपनी हमचोलियों से कहा होगा, उसने अपनी दूसरी मक्खियों से, सहेलियों से कहा होगा, नी मेरी सहेलियों मैनू वेखो ते सही, अज मैनू कौन बुला रहा है, आज मुझे कौन बुला रहा है। जब वो मक्खी उड़ती हुई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ आ रही होगी तो ऐसे नहीं आ रही होगी जैसे आम मक्खियाँ उड़ कर के आ जाती हैं। वो अपने मुकद्दर पे मुस्कुराती हुई आ रही होगी, खुश हो कर के आ रही होगी और दूसरी मक्खियों से कहती हुई आ रही होगी, ए मक्खियों आज देखो तो सही मुझे कौन बुला रहा है। वो मक्खी उड़ती हुई आती है और मेरा विजदान ये कहता है कि उस शहद की मक्खी ने उस मुनजिरा चींटी से भी कहा होगा, उस मुनजिरा चींटी से भी कहा होगा जिस चींटी ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लश्कर को आते हुए देखा। सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर गुजर रहा है कीड़ियों की वादी से, चींटियों की वादी से लश्कर सुलेमान अलैहिस्सलाम गुजर रहा है और जो चींटियां हैं वो अपनी बिल्लों से बाहर हैं। अचानक एक चींटी की नज़र लश्कर सुलेमान पे पड़ जाती है और वो चींटी अपनी दूसरी सहेलियों से कहती है, वो कहती है, या अय्युहन नमल उदखुलू मसाकिनकुम ला यहतिमन्नकुम सुलैमानु व जुनूदुहु व हुम ला यशऊरून। अल्लाह का कुरान है। जो चींटी ने पैगंबर सुलेमान अलैहिस्सलाम को देखा और उस चींटी ने अपनी चींटियों से जो बात की
अल्लाह ने उस चींटी की बात को कुरान की आयतें बनाकर मुस्तफ़ा के सीने पे नाज़िल। उसने कहा या अय्युहन नमल, ऐ चींटियों, उदखुलू मसाकिनकुम, अपनी अपनी बिल्ला में चढ़ जाओ। ला यातिमन्नकुम सुलैमान व जुनूदुहुम ला यशउरून, कहीं ऐसा ना हो कि लश्कर सुलेमान तुम्हें बेशऊरी के आलम में कुचल दे, उनको पता भी ना चले। लिहाजा अपनी अपनी चींटियों बिलों में चली जाओ। उसने 3 मील के फासले से मुनजिरा चींटी ने अपनी दूसरी सहेलियों से चींटी से ये बात की और 3 मील के फासले से अल्लाह के नबी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने चींटी की बात को सुन लिया और फिर आपने उस चींटी को देख भी लिया, उसकी बात को भी सुन लिया, उसके कलाम को भी समझ लिया। हाँ जी, छोटी सी कीड़ी है, छोटी सी ये कीड़ी है, चींटी है, हाँ जी, और इसकी कोई आवाज़ वगैरह भी नहीं आती, लेकिन जो नबी होता है वो कीड़ियों की आवाज़ को भी जान लेता है। मैं कहता हूँ अगर सुलेमान अलैहिस्सलाम की शान का ये आलम है कि वो 3 मील के फासले से चींटी की आवाज़ को सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, उसके कलाम को भी समझ रहे हैं, अगर सुलेमान अलैहिस्सलाम की शान का आलम ये है तो फिर मुस्तफ़ा की शान का आलम क्या होगा। अगर सुलेमान अलैहिस्सलाम 3 मील के फासले से चींटी की बात को सुन सकते हैं तो मेरा मुस्तफ़ा मदीने में रहकर अपने आशिकों का दुरूद भी सुन सकते हैं, अपने गुलामों का सलातो सलाम भी सुन सकते हैं। तो अजीज़ा ने गिरामी कदर फतबस्समा दाहिका मिन कौलिहा वक़ाल रब्बी औज़िअनी अन अश्कुर नेमतकल्लती अनअमत अलैया व अला वालिदैया व अन अअमल सालिहन तर्दा व अदखिलनी बिरहमतिका फी इबादिका सालिहीन। अरबी ज़ुबान के अंदर उस चींटी को मुनजिरा कहा जाता है। मुनजिरा चींटी ने, जिसने बाकी तमाम अपनी चींटियों को, सहेलियों को खबरदार किया था और कहा था कि अपने अपने बिलों में दाखिल हो जाओ, कहीं सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर तुम्हें कुचल न डाले। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने, मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उस चींटी की बात को सुनकर तबस्सुम भी फरमाया और जिस चींटी ने, मुनजिरा ने सुलेमान अलैहिस्सलाम का जिक्र किया, आपने प्यार से उस चींटी को उठाकर अपनी हथेली पे भी रख लिया, अपनी हथेली पे भी रख लिया। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया या अय्युहन नहल ताली इलैया, फरमाया ऐ मक्खिए मेरे करीब आ जा। वो मक्खी उड़ती हुई हुजूर के पास आ रही होगी और उस मुनजिरा चींटी को जवाब में कह रही होगी, ऐ मुनजिरा तुझे बुलाने वाले तो सुलेमान अलैहिस्सलाम थे और जो मुझे बुला रहे हैं वो फ़ख्र सुलेमान है, सुलेमान अलैहिस्सलाम का भी फ़ख्र है जो आज मुझे बुला रहे हैं। करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उस शहद की मक्खी को अपनी हथेली पे बिठाया और सरकार ने फरमाया, हुजूर ने फरमाया ताकुलीना मुर्रन व तखरुजीना हुलुवन माशानुका। सरकार ने फरमाया मक्खिए गालते दस खांदी कड़वाएं ते कड़दी मिठाएं, गल की खाती कड़वा है और निकालती मीठा है, माशानु का गल की है। ते जो हुन शहद दी मक्खी ने सरकार नु अर्ज की थी, तुसी एक बारी सुभान अल्लाह सुनाओ ते मैं तुहानू फिर अगली गल सुनावा। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है मक्खी दस्ते सही गल किए राज किए ओ नबी जेड़े अल्लाह दे राज ने, अल्लाह दे राजा दे अमीन बन के आए ने,
मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जेड़े जानवरां दियां बोलियां जानदे ने, चरिंदे परिंदे दरिंदा दियां ज़बानां नूं जानदे ने। मेरे आका करीम नूं पता ते है सी, लेकिन आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछया, फरमाया मक्खिए दस खांदी कड़वाएं ते कढ़दी मिठाएं गल की है। ते शहद दी मक्खी अर्ज कर दी या रसूल अल्लाह, या नबी अल्लाह, या हबीब अल्लाह, सोनिया मन मोनिया, मैं मुख्तलिफ फलों ते फूलों का रस चूसनिया। कुछ फूलों का रस कड़वा होंदा है, कई रस तुरश होंदे ने, खट्टे होंदे ने। फलों ते फूलों ते रस मिठे नहीं होंदे। मक्खी अर्ज कर दी या रसूल अल्लाह, मैं फलों ते फूलों का रस चूसनिया। फिर उन्हां रस नूं अपने मुंह विच बंद करके छत्ते वल आ रही होनिया। मैं अपना मुंह बंद कर लैनिया, जेड़े वेले मैं रस चूसनिया। मुख्तलिफ फलों ते फूलों ते रस चूस के उन्हां नूं अपने मुंह विच बंद कर लैनिया, किधरे रस थल्ले ना गिर जाए। या रसूल अल्लाह, मैं रस चूस के, कड़वे रस चूस के मुंह दे अंदर बंद करके अपने छत्ते वल आ रही होनिया। फरमाया फिर की होंदा है? अर्ज कर दिए सल्लैतु अलैका व अला अस्हाबिका व अहली बैतिक। अर्ज कर दिए या रसूल अल्लाह, फिर मैं छत्ते दे आउन तक हजूर तुहाडे ते भी दरूद पढ़निया, तुहाडे सहाबा ते भी दरूद पढ़निया, ते तुहाडी अहले बैत ते भी दरूद पढ़नी। हजूर मैं छत्ते दे आउन तक, छत्ते तक आउंदे आउंदियां हजूर मैं तुहाडे ते कल्लियां तुहाडे ते दरूद नहीं पढ़दी। मैं अबू बकर ते भी दरूद पढ़निया, मैं हजरत उमर ते भी दरूद पढ़निया, मैं उस्मान अली ते भी दरूद पढ़निया, मैं हसन हुसैन ते भी दरूद पढ़निया, मैं सैयदा ज़हरा पाक ते भी दरूद पढ़दियां निया। या रसूल अल्लाह, ओ मेरा जड़ा चूसिया होया रस होंदा है, मुख्तलिफ फलों ते फूलों का कड़वा रस होंदा है। पर या रसूल अल्लाह, जदों मैं तुहाडे ते दरूद पढ़निया, अल्लाह दरूद दी बरकत दे नाल मेरे रस नूं शहद विच बदल देंदा है। दरूद की बरकत से मेरे उस चूसे हुए कड़वे रस को शहद में तब्दील फरमा देता है। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे प्यारे गुलामों, अगर कोई मोमिन है ता, अगर कोई मुसलमान है ता, अगर कोई मौदूदी है ता, अगर कोई परवेजी है ता, अगर कोई जमाती है ता, अगर कोई सुन्नी वहाबी है ता, अगर कोई देवबंदी शिया है ता, अपनाए बेगाना है ता, जेनू भी वेखो हर बंदा शहद नू चटदा है, हर बंदा शहद नू चटदा है। मैं एक बद मजहब ते मुनकर नू वेखिया, ओ भी शहद नू चट रहा सी। मैं क्या इनू क्यों पिया चटना है? ओ बोलिया कहन लग्या फी शिफा उल्लिन्ना, एदे अंदर शिफाए, एदे अंदर शिफाए, एदे अंदर शिफाए। मैं क्या एदे अंदर शिफा किथों आई है? क्योंकि इन्हें मुस्तफा ते दरूद पढ़िया है। मैं क्या जेड़ी मक्खी ने मेरे नबी ते दरूद पढ़िया, ओदे थुक दे अंदर ते शिफा आ गई है। ते जिस मुस्तफा ते दरूद पढ़िया है, वो मुस्तफा कितनियां शिफावां वाले होंगे। हाँ जी, जब दरूद पढ़ने वाली मक्खी की थूक के अंदर अल्लाह ने शिफा रख दी है, तो जिस मोहम्मद पर मक्खी दरूद पढ़ रही है, उस मुस्तफ़ा के थूक मुबारक लुआब शरीफ की शिफाओं का आलम क्या हो गया। शहद क्या है? शहद किसको कहते हैं? लुआबुन नहल, ये मक्खी के थूक को शहद कहा जाता है।
मक्खी के लुआब को, उसकी थूक को शहद कहा जाता है। अगर मक्खी की थूक में दुरूद शरीफ पढ़ने की बरकत से शिफा आ जाती है तो फिर बताएं जिस मुस्तफ़ा पर ये मक्खी दुरूद पढ़ रही है उस मुस्तफ़ा के लुआब शरीफ में अल्लाह ने कितनी शिफाएं रखी होंगी। मक्खी अर्ज करती है या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जदों मैं छत्ते ते आनिया, जदों मैं छत्ते ते पहुंचनी या रसूल अल्लाह उथे एक मक्खी होंदी है, वो सारी मक्खियां दी सरदार नंबरदार होंदी है। उस मक्खी नू अमीरुन नहल क्या जांदा है, सारिया मक्खियां दी सरदार नंबरदार होंदी है। अर्ज करदी है या रसूल अल्लाह, ओ जेड़ी मक्खी छच्चे दे विच होंदी है नंबरदार सरदार मक्खियां दी होंदी है, ओ ना कोई रस चूसदी है, ना कोई शहद बनादी है, ना किसे पासे जांदी है, ओदा होर कोई काम नहीं, ओ छच्चे दे विच रहिंदी है। ओदा इको कम में कि जेड़ी मक्खी आंदी है ओदा मुंह सूंघदी है, ओदा मुंह सूंघदी है। अगर उस मक्खी ने या रसूल अल्लाह तुहाडे ते दरूद पढ़िया होवे ते उस मक्खी नू छत्ते विच दाखल होन देंदी है। अगर उस मक्खी ने तुहाडे ते दरूद ना पढ़िया होवे, यक़्तउ निस्फ़ैन, हजूर अगर मक्खी ने तुहाडे ते दरूद पढ़िया होवे छत्ते विच जान देंदी है। जे तुहाडे ते मक्खी ने दरूद ना पढ़िया होवे, यक़्तउ निस्फ़ैन, ओनू कट देंदी है, ओदे टुकड़े कर देंदी है, ओनू मार देंदी है। मैं आख्या जेड़ी मक्खी अगर हजूर ते दरूद ना पढ़े ओ बेदरूदी मक्खी छत्ते विच दाखल नहीं हो सकती, ते बेदरूदी मुल्ला जन्नत किवें जाएगा। अगर मक्खी हजूर पर दरूद ना पढ़े तो जो अमीरुन नाल है, सब मक्खियों की सरदार है, यक़्तउ निस्फ़ैन। आप लोगों ने देखा होगा कि शहद का जो छत्ता होता है ना, उसके नीचे बहुत सारी मक्खियां मरी पड़ी होती हैं, गिरी पड़ी होती हैं। ये हकीकत में वो मक्खियां होती हैं जिन्होंने हजूर पर दरूद नहीं पढ़ा होता। जो मक्खी हजूर पर दरूद ना पढ़े वो छत्ते में दाखिल नहीं हो सकती। तो जेड़ा मुल्ला मुस्तफा ते दरूद ना पढ़े वो जन्नत की में दाखिल होएगा। ओ मेरे लजपाल आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे प्यारे गुलामों, अगर मक्खी बेदरूदी छत्ते नहीं जा सकती तो बेदरूदी बंदा जन्नत भी नहीं जा सकता। ऐसे वास्ते मेरे इमाम फरमा देने कि तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, अमल किर दूर हो, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, अमल किर दूर हो। हम रसूलुल्लाह के और जन्नत रसूलुल्लाह की। वो सरदार मक्खी क्या करती है? कहती है, मक्खी अर्ज करती है या रसूल अल्लाह वो कोई और काम नहीं करती, यशुम्मु फाहू, हजूर को आन वाली मक्खियां देना मुंह सूंघ दिए। की कर दिए? यशुम्मु फाहू, आन वाली मक्खियां दे मुंह सूंघ दिए। ते हजूर जेड़े वेले ओ सरदार मक्खियां दे मुंह सूंघ दिए ना, ते ओनू पता चल जाता है इस मक्खी ने दरूद पढ़िया कि नहीं पढ़िया। मैं क्या, अगर मक्खी दूसरी मक्खियां दा मुंह सूंघे ते ओनू पता चल जाता है कि इन्हें दरूद पढ़िया है कि नहीं पढ़िया। अगर मक्खी दी ए शान है ते जिस मुस्तफा ते फिर दरूद पढ़िया जा रहा है, क्या ओ मुस्तफा अपने उम्मती नू नहीं पहचान सकते? हजूर भी जानते हैं, हजूर भी पहचानते हैं। इसलिए मेरे आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दलालुल खैरात शरीफ के अंदर रिवायत मौजूद
है। हुजूर की बारगाह में अर्ज़ किया गया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ये बताएं कि वो लोग जो आपसे दूर हैं या जो आपके बाद आएंगे, आप पर दरूद पढ़ेंगे, उनके दरूद का हाल क्या होगा? तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मोहब्बत वालों का दरूद, फरमाया मैं खुद सुनता भी हूँ और उनको पहचानता भी हूँ। मोहब्बत वाले का दरूद, फरमाया मैं खुद सुनता भी हूँ और उनको, अगर मक्खी यार पहचान सकती शुम मुँह सुनगे उन्होंने पता चल सकता है कि इन्हें दरूद पढ़िया कि नहीं पढ़िया। ते मुस्तफ़ा करीम अपने गुलाम नहीं पहचान सकते। सदाएं दरूदों की आती रहेगी, सदाएं दुरूदों की आती रहेगी, जिन्हें सुन के दिल शाद होता रहेगा। खुदा अहले सुन्नत को आबाद रखे, खुदा अहले सुन्नत को आबाद रखे, मुहम्मद का मीलाद होता रहे।